जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप वर्ग 3 एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पर्यावरण पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों पर्यावरण के बारे में देखो, हम आज की वीडियो में क्या जानेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होगा एनसीईआरटी में वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को कितनी थीमों में बांटा गया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी करें तो आपका जो सिलेबस दिया है व्यापम ने, वो आप देख लेना थोड़ा सा। ये वर्तमान पर्यावरण अध्यापन कार्यक्रम को कितनी थीमों में बांटा गया, इसी के आधार पर आपका भी पाठ्यक्रम दिया है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, इसको बिल्कुल, है ना। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में जानेंगे। ठीक है, हंटर आयोग, विभिन्न प्रकार के आयोग और समितियों के बारे में इसमें जानेंगे। ठीक है, आपकी शिक्षण विधियां जो है उसके बारे में जानेंगे, है ना, पर्यावरण पेडागोजी से संबंधित। तो इस अध्ययन में हम जानेंगे आपकी कक्षा 3 से लेकर 5 तक जो पर्यावरण पुस्तक का शीर्षक है वो आपको पता होनी चाहिए। क्या शीर्षक है, अंग्रेजी का शीर्षक क्या है, हिंदी मीडियम का शीर्षक क्या है पर्यावरण पुस्तक का। तब आपको ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और महत्वपूर्ण जो आपके फैक्ट परीक्षा उपयोगी है वो हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, प्ले लिस्ट बनी है आपकी, जाके प्ले लिस्ट में देखें। 50 से 60 वीडियो अपलोड हो चुके पर्यावरण के, वो जरूर देखें, तो इसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण शिक्षा आधारित है, तो सभी को पता है कि ये बाल केंद्रित आधारित है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ सुझाती है, तो क्या सुझाती है, बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना, ये एनसीएफ सिखाती है पर्यावरण अध्ययन में। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रमों को बांटा गया है, तो 6 थीमों में बांटा गया है पाठ्यक्रम को। ठीक है, ये याद रखना है। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है। देखो, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा या हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये जो है 6 थीमों में पर्यावरण अध्ययन को, पर्यावरण पाठ्यक्रम को बांटा गया है। तो सभी लोगों को याद रख लेना है। आपसे क्वेश्चन आएगा, वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को कितने थीमों में बांटा गया है, तब आपका उत्तर होगा 6 थीमों में। ठीक है, सभी लोगों को याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और ये हमारे कोर्स में भी है, जैसे हमारा पर्यावरण एवं मित्र है, फर्स्ट टॉपिक पर्यावरण में भोजन है, पानी है, आवास है, यात्रा है, हम चीजें के, ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं। और वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन को इतने 6 पाठ्यक्रमों में, 6 विषयों में जो है बांटा गया है, तब आपको याद रख लेना। ठीक है, ईबीएस संक्षेपण का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, ये होता है ना, तो याद रख लेना ईबीएस। एनसीएफ 2005 सिफारिश नहीं करती, तो किसकी सिफारिश नहीं करती, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की, है ना। तो याद रख लेना कक्षा 1 और 2 में, है ना। कक्षा 3 से 5 तक की एनसीईआरटी की हिंदी एवं अंग्रेजी में पर्यावरण का शीर्षक क्या है, तब आपका उत्तर होगा आसपास, हिंदी में। ठीक है, याद रख लेना है ना, हिंदी एवं अंग्रेजी में, तो याद रख लेना है ना। और अंग्रेजी में क्या है, लुकिंग अराउंड, हिंदी में आसपास और अंग्रेजी में लुकिंग अराउंड। ठीक है, याद रख लेना कक्षा 3 से 5 तक की एनसीईआरटी की हिंदी एवं अंग्रेजी में पर्यावरण का जो शीर्षक है वो आसपास। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु कौन सा उद्देश्य नहीं है, तब विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ये उद्देश्य नहीं माना जाता पर्यावरण अध्ययन हेतु। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर किया करें। ठीक है, इसके पहले बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने महत्वपूर्ण फैक्टों पर डाले हैं, वो जरूर देखें। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, तब आपका उत्तर होगा कक्ष की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ठीक है, सभी को याद करना है। पर्यावरण शिक्षण की विधियां, तो पर्यावरण शिक्षण की किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, कहानी विधि और खोज विधि, ये पर्यावरण शिक्षण की विधियां मानी जाती हैं। तो याद कर लेते हैं यहाँ पर कुछ शिक्षण विधियों को। मॉन्टेसरी विधि, ये मारिया मॉन्टेसरी ने दी है। किंडरगार्टन, ये फ्रॉबेल की है। प्रोजेक्ट विधि एक किलपैट्रिक ने दी है।
अन्वेषण एवं खोज विधि ये प्रोफेसर ई आर्मस्ट्रांग ने दी। तो इतनी चीजें जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो आपको याद करनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीजें, ये हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं और भी कुछ। ठीक है, और क्या है, अधिगम सिद्धांत एवं संबंधित शास्त्री, है ना। तो सिद्धांत और शास्त्री, तब देखो संबंधवाद किसने दिया, तो थांडाइक ने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने। प्रबलन सिद्धांत हल ने दिया है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत बर्दिमर और कोहेलर कोप्फा ने दिया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है ना। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत ए पावलावरी ने दिया है। तो इनको आपको याद रख लेना है। अब हमें पढ़ना आयोग और समितियां। ठीक है, यशपाल समिति देखो 1992-93 में यशपाल समिति बनी, है ना। इसका जो उद्देश्य था शिक्षा बिना बोझ की, है ना, शिक्षा बिना बोझ की, आपको याद रख लेना है यशपाल समिति, है ना। इसने कहा कि शिक्षा बिना बोझ की। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग ये 1948-49 में बना। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग या राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। आपसे पूछा जाएगा कि ये विश्वविद्यालय आयोग कब बना, तब आपका उत्तर होगा 1948-49 में। ठीक है, डॉक्टर डी एस कोठारी आयोग 1964 में बना, सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा के लिए। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। जस्टिस जे एस वर्मा समिति, जस्टिस जे एस वर्मा समिति 2012 में शिक्षकों की दक्षता की समय समय पर जांच करना, ये इसका उद्देश्य था। जस्टिस जे एस वर्मा समिति, आपसे पूछा जाएगा जस्टिस जे एस वर्मा समिति कब बनी, 2012 में। इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षकों की दक्षता की समय समय पर जांच करना, ऐसा हमें देखना है। चार्ल्स बोर्ड समिति 1854 में बनी है। भारतीय शिक्षा का इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, याद रख लेना। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बोर्ड की समिति जो बनी थी, है ना, 1854। हंटर आयोग, हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में ये बना था, है ना। महिला शिक्षा का विकास करना इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था, हंटर आयोग का। सर्जेंट समिति, सर्जेंट समिति 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 1944 में ये बना था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो है ये उद्देश्य कौन सी समिति का था, तब आपका उत्तर होगा सर्जेंट समिति। ठीक है, ये चीज सभी को याद रखनी है ना। और 1944 में ये बनी थी। अगला देख लेते हैं, आयोग और अध्यक्ष देखते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो विलियम हंटर थे, है ना, 1882 में। सर्जेंट आयोग के सर्जेंट थे 1944। माध्यमिक शिक्षा आयोग लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, ये 1952-53 में, है ना। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग भी इसे कहा जाता है। तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये कब चला, 1987-88 में। साक्षरता मिशन 1988 में। सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 में। ठीक है, ये चीज सभी को याद रखनी है। ठीक है, एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2017 में। महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958, ये महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति है ना। तो इनको याद रख लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना शिक्षा क्या बताता है, तब आपका उत्तर अवबोध का भार कम करने की जरूरत। याद रख लेना, निम्न में से बताइए पर्यावरण बोझ के बिना शिक्षा क्या बताता है, तब आपका उत्तर अवबोध का भार कम करने की जरूरत, है ना। ये आपसे पूछा जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर, है ना। प्राथमिक स्तर पर आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तब आपका उत्तर वो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी छात्रों का विश्वास, ये चीज आपको याद रख लेनी है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि मानी जाती है छात्रों का विश्वास। परियोजना विधि के 6 मुख्य सोपान कौन से हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं। स्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चयन, प्रोजेक्ट बनाना, योजना का क्रियान्वयन या मूल्यांकन तथा रिकॉर्ड बनाना। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा परियोजना विधि का मुख्य सोपान नहीं है, तब आपको ये मुख्य सोपान स्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चयन, प्रोजेक्ट बनाना, योजना क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा रिकॉर्ड, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पर्यावरण की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है, तो प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में ज्ञान की जो है प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके की जाती है। भाषा सुपोबली सीखने का सही अनुक्रम क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। ठीक है, ये कौशल माने जाते हैं। सबसे बालक पहले सुनता है,
फिर बोलने लगता है, फिर पढ़ने लगता है और अंत में लिखने लगता है। ये चीज आप लोगों को जो है देखना है। पढ़ने की अक्षमता क्या कहलाती है? तो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता अफेजिया और डिस्फेजिया, है ना। लिखने की क्षमता डिस्ग्राफिया। गणित सीखने की अक्षमता डिस्कैलकुलिया, याद रख लेना है ना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो पोर्टफोलियो। क्या है? पोर्टफोलियो, याद रख लेना है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिकता एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं मानी जाती हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग होता है कहलाते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग होता है, ठीक है, ये मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। आपको याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। गणित की पेडागोजी हो या पर्यावरण की, सब में पूछा जाता है, ठीक है। तब आपको उत्तर बताना। मुक्त अंत वाले जो प्रश्न होते हैं, मतलब अलग अलग जिनके उत्तर होते हैं, वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है जिन प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है कहलाते हैं, तो ये बंद अंत वाले कहलाते हैं, है ना, बद्ध अंत वाले। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है ना। और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। ये जो प्रश्न है जीआई टैग के बारे में, आपने सुना होगा जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग अथवा भौगोलिक संकेतक उस उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों को मिला जीआई टैग, देखो रसगुल्ला को मिला उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, है ना, जुलाई 2019 में रसगुल्ला को जीआई टैग मिला। कंधमाल हल्दी को, उड़ीसा की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला। दार्जिलिंग चाय को पश्चिम बंगाल की जीआई टैग मिला। सिरसी सुपारी ये कर्नाटक की है, इसे भी जीआई। मरयूर गुड़ केरल का, इसे भी जीआई टैग मिला। अल्फांसो आम महाराष्ट्र में, इसे जीआई टैग मिला, है ना। कुर्ग अराबिका कॉफी कर्नाटक में, इसे जीआई टैग मिला। अराकू वैली अराबिका कॉफी आंध्र प्रदेश की है, इसे भी मिला। और सांगली हल्दी महाराष्ट्र की, इसे भी जीआई टैग मिला है। तो याद रख लेना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है निदानात्मक मूल्यांकन। ये चीज आपको याद रखनी है। निदानात्मक मूल्यांकन जो है एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक मानी जाती है। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव, याद रख लेना है। क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो कहानी विधि प्रभावशाली है, ठीक है दोस्तों। ये जो बुक है वो यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। अगर आप चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है, तो आप जरूर खरीदें अगर खरीदना चाहते हैं तो, ठीक है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? तो किस्से और कहानियां, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, तो काम और खेल। इस प्रकार से आपसे जो मैंने थीम बताई थी 6, वो आपको याद रखनी है। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए, तो याद करना ये संकेत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? तो एकीकृत है ना। ईबीएस की कक्षा में गतिविधियां हैं चित्र खींचना, कक्षा में जो गतिविधियां वो चित्र खींचना, है ना। फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, ये ईबीएस की कक्षा में गतिविधियां मानी जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में देखे, आपके शिक्षण से संबंधित, पेडागोजी से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित। कुछ जो आपके आयोग थे उनको भी जाना, कुछ समितियां थी उनको भी हमने जाना, है ना। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, वो सारे के सारे फैक्ट आज हमने यहाँ पर जाने। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इसके पहले बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए, उनको आप जरूर देखना। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण जो फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलते, वो चीज हमने आपको दिए हैं। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पर्यावरण की बनी है, लगभग 50 से 60 वीडियो इसमें अपलोड हो चुके हैं और भी निरंतर हो रहे हैं, तो वो जरूर देखें, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।